उसके पहले मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ दिलीप को और चंचल को ये किताब लिखने के लिए और इतने अहम मुद्दे के ऊपर उसको फिक्शन के तौर पे लिखने के लिए। मैं राजकमल प्रकाशन को बधाई देता हूँ इस पुस्तक का प्रकाशन करने के लिए। जब मैं आ रहा था तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में था जिसका थोड़ा थोड़ा सा जवाब मुझे मिल गया कि ये टीम वर्क का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि फिक्शन 2 लोग मिलकर कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि अगर कोई नॉन फिक्शन हो तो उसमें तो डिसाइड कर लेते हैं कि ये 3 चैप्टर तुम लिख दो और 2 चैप्टर मैं लिख देता हूँ। लेकिन फिक्शन में तो कोई प्लॉट होता है और वो प्लॉट तो एक ही आदमी के दिमाग में होता है। तो फिर दूसरा आदमी उसको कैसे आपस में क्या डिसाइड करते हैं कि अब आज इसको मारना है अपने को। तो इन्होंने कैसे आपस में टीम वर्क कैसे किया होगा इन दोनों ने। तो मैं यही उधेड़बुन में था। तो उसमें दिलीप जी ने कहा कि मैं ऑडियो में भेजा करता था, वो टाइप किया करती थी। तो मैंने सच्चाई जानने की कोशिश की यहीं बैठे बैठे। तो मैंने पुष्पा जी से पूछा कि उन्होंने बताया कि 3 बार पुष्पा जी के पास गए तो उन्होंने बताया दोनों बच्चों ने बड़ी मेहनत की, लड़की ने ज्यादा मेहनत की। सच्चाई पता चली क्या है। एनीवे मैं दोनों को बहुत बधाई देता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही है सर। आपकी बात का सपोर्ट करते हुए जब भी हम लोग सरकार में होते हैं तो एक मुद्दा ये होता है कि डेवलपमेंट मतलब स्कूल बनवा दो, कॉलेज बनवा दो, सड़क बनवा दो, पानी, बिजली, यही अस्पताल बनवा दो। पुस्तकालय किसी के दिमाग में ही नहीं आते और पुस्तकालय को विकास ही नहीं समझा जाता। तो पिछले साल हम लोगों ने मोहल्ला सभाएं की थी। मोहल्ला सभाएं में हम क्या करते थे, एक इलाके में जाते थे, वहां की जनता को इकट्ठा करते थे बजट बनाने के पहले, और हम जनता से पूछते थे कि भाई आपको हमने 50 लाख रुपया दिया और बताओ इस पैसे से क्या करना है। तो मैंने एक मोहल्ला सभा अटेंड की और आपको फिर वो क्या करते थे, लोग कहते थे, वो कहता था ये पार्क बनवा दो, वो कहता था ये, हम सारी लिस्ट बना लेते थे, जिसने जो मांगा वो लिस्ट बना ली और उस पर फिर वोटिंग कराते थे। जिस काम के ज्यादा वोट पड़े वो काम पहले होगा। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, एक इलाके में पटपड़गंज के अंदर पुस्तकालय बनवाने के लिए सबसे ज्यादा वोट पड़े। तब हमें पहली बार ये लगा कि डिमांड कितनी ज्यादा है लोगों के बीच में पढ़ने की, और अगर इस किस्म के पुस्तकालय पूरी दिल्ली के अंदर बनाए जाएं तो इसका तो पुष्पा जी तो हमारे वाइस चेयरपर्सन हैं हमारी एकेडमी की, मैं इनसे निवेदन करूंगा अगर इसका एक प्रारूप हम लोग मिलकर तैयार करें, पैसे की कमी नहीं होगी, बाकी आपको आगे बढ़ना है। बस यही बात है। आपका प्रश्न क्या था? प्रश्न सवाल यह था कि क्या आप ऑड इवन स्कीम पर एक सवाल लेंगे या सीधा आपसे महिला सशक्तिकरण पर बात करें या दोनों को जोड़ दें? कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे कई सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने महिला सशक्तिकरण में मुझसे ज्यादा काम किया है, तो अगर उनसे शुरुआत की जाए तो बेहतर। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूं इसके पहले कि आपने ये जो आपने पोल्यूशन का जो मुद्दा, आपके क्वेश्चंस में वो कह रही है वो मदद करेंगी जवाब देने। आपने पोल्यूशन का मुद्दा उठाया। सवाल यह है कि विमेन सिक्योरिटी का भी मुद्दा होता है और वो बहुत ही बड़ा मुद्दा है। आपने एक्सेप्शन की है कि सिंगल विमेन जो है वो गाड़ी चला सकते हैं। कहीं ना कहीं इसमें एक आपकी कमजोरी भी नजर आती है या समाज की कमजोरी एक तरह से, कि विमेन सिक्योरिटी जो है खासकर की दिल्ली में एक बड़ा सवाल है जिसे किसी भी राजनेता ने उस गंभीरता से शायद नहीं लिया हो, क्योंकि विमेन एक वोट बैंक नहीं है। क्या आप मानते हैं कि विमेन एक वोट बैंक है? क्योंकि आपने 2 व्हीलर को रिहाई दे दी और लोग समझते हैं आम आदमी पार्टी 2 व्हीलर्स को रिहाई दे रही क्योंकि वो आपका वोट बैंक है, लेकिन महिला जो है उनको भी तो रिहाई दी है। हाँ, क्योंकि आपको क्या, यही मैं पूछ रहा था कि आपको लगता है कि विमेन सिक्योरिटी एक तरह से विमेन वोट बैंक की तरफ अब हर पॉलिटिकल पार्टी को
एक तरह से जुड़ना पड़ेगा। यहाँ नीतीश कुमार जी के पार्टी के त्यागी जी हैं। नीतीश कुमार जी ने साइकिल स्कीम शुरू की बिहार में, जिससे महिलाओं को काफी हद तक सुरक्षा भी मिले, फीमेल ड्रॉप आउट रेट्स भी जो है वो कम हुए हैं बिहार में। क्या आप मानते हैं कि दिल्ली में भी विमेन सिक्योरिटी को आपको एक प्रमुख मुद्दा बनाकर लोगों के सामने रखना पड़ेगा? क्या आप विमेन को वोट बैंक की तरफ मानते हैं, जिस तरह से आप टू व्हीलर को मानते हैं वोट बैंक? अपने को हर चीज वोट बैंक के हिसाब से नहीं देखती, क्योंकि वोट बैंक के हिसाब से देखेंगे तो कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। और अगर केवल शुद्ध वोट बैंक की राजनीति करनी होती और अगर केवल शुद्ध जो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स होती है वो हमें अगर करनी होती तो आज ये ऑड इवन वाला हम कभी लागू कर ही नहीं सकते थे। महीना डेढ़ महीना पहले जब इसकी आपस में चर्चा हुई तो ये हुआ कि अगर हमने ये कर दिया तो दिल्ली की जनता इतनी नाराज हो जाएगी कि अगला एमसीडी का चुनाव हम हार जाएंगे। लेकिन ये करना जरूरी था। आपस में जब चर्चा हुई तो उसमें ये हुआ कि भाई इसके अलावा तो सारे समाधान निकले कि रात को ट्रक आते हैं उससे भी पोल्यूशन होता है, कंस्ट्रक्शन साइट से भी पोल्यूशन होता है, उन सब पे भी काम करना है। लेकिन ट्रैफिक की समस्या को और पोल्यूशन की समस्या को टैकल करने के लिए ये करना जरूरी है। अब इसके दो तरीके थे करने के। एक तो हम फरमान जारी कर देते कि 1 तारीख से ये, और जो नहीं करेगा, जैसे वो डिमांड हो रही थी कि इंपाउंड कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और ये कर देते तो सब खत्म था, कोई इसको लागू नहीं करता। और आप ये सोचो अगर 1 तारीख को दिल्ली की सारी जनता सड़कों पे अपने अपने व्हीकल लेके आ जाती तो हम कितने इंपाउंड करते, हम कितने, वो नहीं हो सकता था। तो जनता को साथ लेके जनता को समझाना जरूरी था, जो पिछले 1 महीने के अंदर आप लोगों ने भी किया। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू मीडिया फॉर दैट। मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया पिछले 1 महीने के अंदर। वैलिड क्वेश्चंस उठाए, उसके हमने समाधान निकालने की कोशिश की। और हमने भी जिस तरह से, जैसे 15-16 दिसंबर के आसपास मुझे याद है हम लोगों की सारे डिपार्टमेंट्स की मीटिंग चल रही थी, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स बैठे हुए थे और उसमें था कि अब किस किस को एग्जाम करना है, क्या नोटिफिकेशन निकालना है, कल निकाल देते हैं। हमने कहा नहीं, एक बार इसको इवॉल्व होने दीजिए, देखते हैं किस किस की डिमांड आती है, कौन कौन डिमांड, और जो एग्जाम्पशंस की डिमांड आ रही थी उस पर डिबेट हो रहे थे। और डिबेट के जरिए धीरे धीरे कि नहीं ये तो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे आके 24 या 25 तारीख को जब हमने नोटिफिकेशन किया, वो नोटिफिकेशन एक तरह से सबको मान्य था, सबको एक्सेप्टेबल था। जब आप जनता को सबको साथ लेके चलते हैं तो फिर अपने आप बहुत सारी चीजें जो है वो वोट बैंक की राजनीति नहीं रहती, सारा समाज उसको एक्सेप्ट करता है। और आज ऑड इवन के फॉर्मूले को आप देख रहे हैं कि सब लोगों ने एक्सेप्ट किया है। महिलाओं का सेफ्टी बहुत बड़ा मुद्दा है और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी दो राय हो सकती है कि इसके ऊपर काम होना चाहिए। उसके ऊपर काम कर भी रहे हैं, लेकिन अब इसी किस्म से जैसे पोल्यूशन को हम लोगों ने एक बड़ा मूवमेंट बना के किया, मुझे लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को भी एक बड़े मूवमेंट की शक्ल देने की जरूरत है और समाज के सभी तबकों को साथ लेके चलने की जरूरत है और सभी पार्टियों को साथ लेके चलने की जरूरत है। इसको भी अपने को वोट बैंक की तरह नहीं। डर ये है अरविंद जी की कहीं ये स्लोगन तक एक स्लोगन बन जाता है। पोल्यूशन भी कुछ लोग कहते हैं 15 दिन तक रहेगा, 16 जनवरी को एक बार फिर दिल्ली में कोई फर्क नहीं आएगा। आज भी अगर आप पोल्यूशन के फिगर देखें वैसे कम नहीं हुए। महिला सुरक्षा भी कई सालों तक चर्चा बहुत होती है, स्लोगन्स बहुत रखते हैं, महिला सशक्तिकरण, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज भी देखें, आपके पार्टी में कितने 6 एमएलए हैं 67 में से जो महिलाएं हैं, अब 6 यानी 10% से भी कम। अब ये बताइए कि किस तरह से आप वाकई ये जो स्लोगन्स आप रखते हैं उसको रियलिटी में, हकीकत में ट्रांसलेट करेंगे, पोल्यूशन हो या महिला सशक्तिकरण हो। डर है कि राजनेता जो है वो क्विक फिक्स सोल्यूशन ढूंढते हैं, इजी सोल्यूशन ढूंढते हैं, सॉफ्ट ऑप्शन ढूंढते हैं। आप बताइए क्या क्या करना चाहिए। पत्रकार जो होते हैं मुझे लगता है हमारे पास सब सोल्यूशन स्टूडियो में होता है। ये हम मानते हैं कि पत्रकार के पास कोई सोल्यूशन नहीं है,
आप नेता हैं, हमारे पास भी सब सोल्यूशन, जनता के पास सोल्यूशन। मैं पूछ रहा हूं किस तरह से जनता को, किस तरह से आप शायद, क्योंकि महिला सशक्तिकरण केवल एक अगर नारा रहे या केवल एक किताबी बात रहे तो दिल्ली में कोई बदलाव वाकई आएगा नहीं। कुछ दिन पहले जब निर्भया पर चर्चा हुई थी, कई लोगों से मिले, अभी भी दिल्ली में कई महिलाएं हैं, सिंगल विमेन है, वो कहते हैं 7 बजे 8 बजे के बाद हम बाहर नहीं जा सकते, हमारे परिवार हमें इजाजत नहीं देते। तो अगर आप पोल्यूशन की भी बात, जैसे मैंने कहा, अगर आप केवल वो नारा रहेगा 15 दिन तक तो समाज कैसे बड़ी अच्छी बात है कि बहस शुरू हुई है, महिला सुरक्षा पर भी बहस होनी चाहिए, उससे कोई समाधान निकलना चाहिए। आप मुझे बताइए कि वो समाधान कैसे निकलेगा। पहली चीज मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि पोल्यूशन पे केवल बात हुई है या पोल्यूशन का केवल नारा है। नारे से आगे बढ़ के बहुत बड़ा काम हुआ है, ये छोटा काम नहीं है। और जिस तरह से इसको एक्सेप्ट किया है, आज आप दिल्ली में किसी से पूछ लीजिए, अक्रॉस पार्टी लाइंस, अक्रॉस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं और सब लोग मान रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है। एक बार 15 तक करते हैं, फिर 16 को क्या होगा देखेंगे ना, साथ बैठ के डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। लेकिन 15 तक ये हुआ, इस पे करते हैं। और एक इससे एक कॉन्फिडेंस, हम लोगों का भी कॉन्फिडेंस ये जागा है कि अगर जनता साथ आ जाए, अगर जनता को साथ लेके कोई भी काम किया जाए तो बड़े बड़े मुश्किल काम भी किए जा सकते हैं। और उन बड़े बड़े मुश्किल कामों के सामने फिर एलजी और केंद्र सरकार भी बहुत छोटे पड़ जाते हैं। आखिरी सवाल है और फिर आप जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन जो आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपने उसका जवाब नहीं दिया। आपके पार्टी में 67 एमएलए, अगली बार ज्यादा टिकट देंगे। ये तो हर नेता कहता है कि अगली बार देंगे। आप कैसे दें, अभी चुनाव नहीं है। नहीं तो पिछली बार इतने दिए, आगे सुधार। पर क्या आप मानते हैं कि अभी भी पॉलिटिक्स जो है, देश में पॉलिटिक्स जो है अभी भी मेल डोमिनेटेड है? हाँ बिल्कुल गलत। दिलीप किताब लिखते हैं महिलाओं पर, उन्होंने महिला के साथ मिलकर लिखी है जो पुरुषों ने नहीं लिखी। और वो भी 70-30 कॉन्ट्रीब्यूशन, चंचल का 70% कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका 33%, विच इज को एक तरह से 33% रिजर्वेशन दिलीप का था और 66% चंचल का था। लेकिन वाकई ये तो सवाल निकलता है कि क्या वाकई हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम वो इतनी मेल डोमिनेटेड है कि अगर आपको फीमेल नेता बनना है तो आपको फिर ममता बनर्जी, मायावती, जयललिता जैसा बनना पड़ता है। उनमें क्या कमी है? नहीं, वो फिर आप क्या कमी ममता जी, आपने देखा होगा एक तरह से जब ममता जी को बहुत एक चीज सालों के बाद 20 साल लगे ममता जी को एक तरह से अपनी एक आइडेंटिटी बनाने में पॉलिटिक्स में। मेल्स को भी बहुत सारे मेल्स हैं जो पूरी जिंदगी बिता देते हैं, एमएलए नहीं बन पाते। किसी भी चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। और मैं इंडिविजुअल किसी की कोई भी लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है। जिन महिलाओं के आप लोगों ने नाम लिए, उन महिलाओं ने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत स्ट्रगल किया है और उनके स्ट्रगल को हमें अंडर एस्टिमेट किया, उसको कम नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया एंड वी शुड एडमायर देयर स्ट्रगल। उन महिलाओं ने जिस तरह से स्ट्रगल करते हुए देश की राजनीति में अपनी पहचान बनाई है, उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। ये तो है ना कि जो मेल डोमिनेटेड सिस्टम है, उस मेल डोमिनेटेड सिस्टम में आप मुझे एक इमेजिनेटिव आइडिया बताइए जिससे आप पॉलिटिकल सिस्टम में महिलाओं के लिए ज्यादा जगह बना पाएंगे। एक जैसे अब आपने एक इमेजिनेटिव आइडिया पोल्यूशन में निकाली है, ऑर्डिनेंस की। आप मुझे बताइए कि महिला की सुरक्षा और महिलाओं का वाकई सशक्तिकरण थ्रू पॉलिटिक्स अगर आप करें तो एक इमेजिनेटिव आइडिया तो दीजिए। इसमें क्या इमेजिनेटिव आइडिया दीजिए, किस तरह से विमेन सिक्योरिटी को किस तरह से आप सोच के बैठ के आपस में सबसे चर्चा करके बताएंगे। आपने विमेन सिक्योरिटी के मुद्दे पर अभी तक सोचा नहीं।
सर ये आप बड़ा हल्के में नहीं, मैं हल्के में नहीं ले रहा हूँ, ये सब दिल्ली का एक तरह से पोल्यूशन के साथ सबसे बड़ा मुद्दा है। महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर काफी काम चल रहा है, काफी काम और करने की जरूरत है। सबको साथ बैठ के कई सारी चीजें, अपने को सीआरपीसी में बदलाव भी करने की जरूरत है, पुलिसिंग भी इम्प्रूव करने की जरूरत है, दिल्ली के अंदर लाइटिंग भी ठीक करने की जरूरत है। हम लोगों को महिलाओं के प्रति अपनी जो मानसिकता है उसको भी बदलने की जरूरत है। कई सारी चीजें एक साथ करने की जरूरत है।